नमस्कार। अक्सर क्लास 11th के एग्रीकल्चर साइंस और मैथ के सिलेबस को लेकर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? तो चिंता मत कीजिए, आज हम इसे बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको सिर्फ एक सिलेबस की तरह मत समझिए। ये असल में मॉडर्न एग्रीकल्चर की दुनिया में एंट्री का दरवाजा है। अगर इस फील्ड में कुछ बड़ा करना है तो समझ लीजिए ये पहली सीढ़ी है। आज हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चरल साइंस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर देखेंगे कि सिलेबस का स्ट्रक्चर कैसा है। इसके बाद जो कई लोगों को मुश्किल लगता है, एग्रीकल्चरल मैथ, उस पर खास फोकस करेंगे। समझेंगे कि भाई ये जरूरी क्यों है। और आखिर में बात करेंगे कि एग्जाम में सफलता के लिए तैयारी कैसे की जाए। तो चलिए, सबसे पहले सिलेबस के स्ट्रक्चर को ही डिकोड करते हैं। एक बार ये समझ आ गया ना, तो बाकी सब अपने आप आसान लगने लगेगा। तो ये रहा पूरा सिलेबस आपके सामने। इसे 4 हिस्सों मतलब 4 खंडों में बांटा गया है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात है अंकों का बंटवारा। ध्यान से देखिए, खंड अ और स यानी एग्रीकल्चरल फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों 18-18 नंबर के हैं, और खंड ब और द यानी केमिस्ट्री और मैथ 15-15 नंबर के। इससे एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हमें तैयारी के वक्त किस सब्जेक्ट पर कितना जोर देना है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो कई स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता है। जी हाँ, बात हो रही है कृषि गणित की। देखते हैं कि इसमें असल में है क्या और ये क्यों इतना जरूरी है। ये है हमारा खंड द, कृषि गणित। और ये सिर्फ जोड़, घटाना, गुणा, भाग तक नहीं है। नहीं, इसमें वो सारे मॉडर्न टूल्स हैं, वो सारे गणितीय उपकरण हैं जो आज की खेती के लिए भाई बहुत जरूरी हैं। तो इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें कंप्यूटर की बेसिक एजुकेशन से लेकर मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, और मजे की बात तो ये है कि इसमें वैदिक गणित भी है। मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है ना? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है कि आखिर खेती किसानी में इन सब मैथ्स के टॉपिक्स की क्या जरूरत है। मतलब खेत में ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम भाई? अक्सर यही सवाल मन में आता है ना, कि रोज रोज की खेती में, खेतों में भला क्षेत्रमिति जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज का क्या लेना देना? तो इसका जवाब ना बिल्कुल सीधा और प्रैक्टिकल है। क्षेत्रमिति से ही तो हम खेत का बिल्कुल सटीक एरिया निकाल पाते हैं, और जब एरिया पता होता है तभी तो हम ये तय कर पाते हैं कि बीज कितना लगेगा, खाद कितनी डालनी है। मतलब न एक दाना ज्यादा न एक दाना कम, सब कुछ बिल्कुल नपातुला। अच्छा ठीक है, क्षेत्रमिति की बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये त्रिकोणमिति, इसका क्या? इसका खेतीबाड़ी से क्या कनेक्शन हो सकता है? यही तो बात है। त्रिकोणमिति आज के मॉडर्न एग्रीकल्चर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब जमीन का सर्वे करना हो, उसकी ऊंचाई नीचाई मतलब ढलान नापनी हो, या फिर पानी की बचत करने वाले एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम को डिजाइन करना हो, तब त्रिकोणमिति का ज्ञान ही काम आता है। तो अब जब हम क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है समझ चुके हैं, तो चलिए अब फोकस करते हैं कैसे पढ़ना है पर। मतलब एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की तैयारी कैसे करनी है। देखिए जरा इस शानदार हैंड रिटन नोट को। ये हमें बताता है कि सफलता का पहला कदम क्या है, एग्जाम के पैटर्न को समझना। अगर हमें यही पता चल जाए कि सवाल किस तरह के आने वाले हैं, तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। तो तैयारी को एक स्ट्रक्चर देने के लिए इन सभी तरह के सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर खाली जगह भरो, सही गलत, मैचिंग, और फिर छोटे और बड़े मतलब लॉन्ग आंसर वाले सवाल। हर तरह के सवाल के लिए एक अलग अप्रोच चाहिए होती है। और ये स्लाइड, वाह, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि एक अच्छी प्लानिंग क्या कर सकती है। ये एक डिटेल्ड यूनिट वाइज स्टडी प्लान है। इसकी मदद से पूरे सिलेबस को एक सिस्टमैटिक तरीके से कवर किया जा सकता है। ये असल में कामयाबी का एक क्लियर कट रोड मैप है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सिलेबस, ये पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने और नंबर लाने के लिए नहीं है। ये उन स्किल्स को बनाने के बारे में है जो आगे चलकर एग्रीकल्चर के फील्ड में एक कामयाब भविष्य की नींव रखेंगी। तो अब जब पूरा नक्शा सामने है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, तो सवाल ये है कि अपना पहला कदम क्या होगा। इस मजबूत नींव को बनाने की शुरुआत कहाँ से करेंगे?